नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। बर्म्यूडा ट्रायंगल, एक रहस्य। बिना किसी देरी के चलिए इस अनजाने और रोमांचक सफर पर निकलते हैं और समझते हैं इसके पीछे की कहानियां। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी सचमुच में एक हकीकत है? मतलब क्या ये वाकई कोई ऐसी जगह है जहां सारे फिजिक्स के रूल्स फेल हो जाते हैं, या फिर ये सिर्फ सदियों से चली आ रही मनगढ़ंत कहानियां और किस्से हैं? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे और इस रहस्य को करीब से देखेंगे। भाग 1, एक रहस्यमयी समुद्री स्थान। किसी भी रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन देखना जरूरी होता है। ये अनजान और खौफनाक जगह स्थित है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। और देखिए, ये कोई ऐसी आम जगह नहीं है जहां आप आसानी से चले जाएं। ये एक बेहद विशाल, असीम और बिल्कुल अकेला समुद्री इलाका है। इस गहरे नीले पानी और शांति के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे पूरी दुनिया बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। यही अकेलेपन से भरा इलाका हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सेंटर पॉइंट है। भाग 2, अचानक गायब होना। अब आते हैं उस सबसे भयानक हिस्से पर जिसने इस ओशन के एक हिस्से को दुनिया भर में इतनी बदनामी दी। यहाँ अचानक से बड़े बड़े पानी के जहाज और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज गायब हो गए। जरा खुद सोचिए, इतनी विशाल चीजें, ऐसी एडवांस्ड मशीन्स जो आसानी से खराब या नष्ट नहीं हो सकती, वो अचानक बिना कोई नामो निशान छोड़े हवा में धुएं की तरह उड़ गईं। एक पल में रेडियो पर संपर्क हो रहा है, सब ठीक है, और अगले ही पल बिल्कुल सन्नाटा। बादलों को चीरते हुए प्लेन्स और समुद्र पर तैरते कार्गो शिप्स का अचानक अदृश्य हो जाना, यही वो पॉइंट है जो इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाता है। भाग 3, अजीब मान्यताएं। जब हमें आम लॉजिक से जवाब नहीं मिलते, तब इंसानी दिमाग क्या करता है? कल्पनाओं की उड़ान भरता है। तो लोग आखिर मानते क्या हैं? देखिए, जब तर्क काम नहीं आता तो कई लोगों का पक्का विश्वास बन जाता है कि इन हादसों के पीछे एलियंस यानी दूसरे ग्रह के जीवों का हाथ है। उन्हें लगता है कि कोई अनजानी शक्ति इन विमानों को उठा ले जाती है। वहीं कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं कि शायद चीजें एक अलग समय चक्र में फंस जाती हैं। और हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर थियरी ये भी है कि समुद्र की सतह के नीचे अत्यंत ताकतवर मैग्नेटिक फोर्सेस यानी चुंबकीय शक्तियां हैं जो बड़े से बड़े जहाज़ों को सीधे अपनी तरफ खींच लेती हैं। बिना किसी पक्ष को सही या गलत कहे, ये वाकई हैरान करने वाला है कि एक ही जगह को लेकर कितनी सारी रोमांचक और भयानक धारणाएं बन चुकी हैं। भाग 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कल्पनाओं की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ठोस साइंटिफिक रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। साइंटिस्ट्स इन सुपरनैचुरल कल्पनाओं को पूरी तरह से नकारते हैं। एलियंस या टाइम ट्रैवल जैसी बातों के बजाय उनका मानना है कि इन हादसों की असली वजह इस इलाके में आने वाले खतरनाक तूफान, अचानक बदलने वाला खराब मौसम और समुद्र की अजीब परिस्थितियां हैं। समुद्र की लहरों का इतना रौद्र रूप और अत्यंत तेज हवाएं चलती हैं जो किसी भी नेविगेशन सिस्टम या दिशा सूचक यंत्र को भटका सकती हैं। देखिए, इन दोनों विचारों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ मनुष्य की अत्यधिक कल्पना और चमत्कारों पर विश्वास, और दूसरी तरफ प्रकृति की एक ऐसी भयावह शक्ति जिसके आगे आधुनिक से आधुनिक मशीन भी टिक नहीं सकती। भाग 5, रहस्य या अफवाह। इतने सारे थियोरीज, कल्पनाओं और साइंटिफिक फैक्ट्स को देखने के बाद हम आखिर में एक ही सवाल पर आके रुकते हैं, और वो सच ये है कि पूरा और एब्सोल्यूट सच आज तक किसी को नहीं पता। एक तरफ हैरान कर देने वाली थ्योरीज हैं तो दूसरी तरफ मजबूत वैज्ञानिक तर्क, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों ही पक्ष अपने आप में मजबूत होने के बावजूद इस अनजाने सच पर से पूरी तरह पर्दा नहीं हटा पाए हैं। कुछ घटनाएं साइंस ने आसानी से सुलझा ली हैं, जबकि कुछ आज भी एक ऐसी पहेली बनी हुई हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये बात आज भी एकदम क्लियर नहीं हो पाई है कि असल में इन अचानक हादसों का एक यूनिवर्सल कारण क्या है। तो आखिर में क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई में सदियों का सबसे बड़ा न सुलझने वाला रहस्य है, या फिर ये सिर्फ सदियों से चली आ रही एक अफवाह मात्र है? इस सवाल का जवाब अब पूरी तरह से विचार विमर्श का विषय है। हमने इस जटिल मुद्दे के दोनों पहलू आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप खुद इन तथ्यों का आकलन कर सकें और अपने विचार तय कर सकें।
इस अनोखे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।